नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपकी पसंदीदा फिल्मों के बेहतरीन और दिलचस्प एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दमदार सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म परी का एक्सप्लेनेशन। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7 और जिसमें अनुष्का शर्मा ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है। यह फिल्म आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी, जैसे दादी माँ के जमाने की डरावनी कहानियाँ सुनते हैं। परी एक ऐसी फिल्म है जो आपको स्क्रीन से एक पल के लिए भी हटने नहीं देगी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा टारगेट है 5000 लाइक्स और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमने हाल ही में मुंजा फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार और सस्पेंस से भरी कहानी। मूवी की शुरुआत में हम अर्नब और प्याली को देखते हैं। दोनों के परिवार उनकी शादी के लिए मिलते हैं और अर्नब और प्याली आपस में बात करके एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। प्याली बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था जो डॉक्टर था, लेकिन उनका ब्रेकअप हो गया। फिर प्याली अर्नब से पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? अर्नब हंसते हुए मना कर देता है। अब अर्नब अपने परिवार के साथ लौट रहा होता है, तभी रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक औरत आ जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। अर्नब अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, जहां वो बताते हैं कि गाड़ी के सामने एक औरत अचानक उड़कर आ गई। पुलिस वाले एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू करते हैं। तभी एक आदमी कहता है, थोड़ी दूरी पर एक औरत रहती है जिसे लोग कुत्ते वाली औरत कहते हैं। वो काफी अजीब दिखती है। पुलिस और अर्नब उस औरत के घर तक पहुंचते हैं और पूरे घर की तलाशी लेते हैं। कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन एक कमरे में उनकी बेटी रुखसाना मिलती है। पुलिस वाले उसे बताते हैं कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और उसे हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। रुखसाना को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अर्नब उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसकी माँ का अंतिम संस्कार कराने की जिम्मेदारी लेता है। अब दूसरी तरफ हॉस्पिटल के मुर्दाघर में एक सीन दिखाया जाता है, जहां अटेंडेंट कनाई रुखसाना की मां की लाश का कपड़ा हटाता है और उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान देखता है। उसे देखकर वो घबरा जाता है और वहां से तुरंत निकल जाता है। कनाई एक आदमी को फोन करके बताता है, यहाँ एक औरत की लाश आई है जिसमें वही पुराना निशान है। सुनते ही वो आदमी भी डर जाता है। इसके बाद प्रोफेसर कासिम की एंट्री होती है। एक आदमी उनसे मिलने आता है और बताता है कि बांग्लादेश के सतखीरा इलाके में कुछ बच्चों के कटे हुए शव मिले हैं। उसी वक्त कासिम को एक फोन आता है और रुखसाना के बारे में पता चलता है। अब हमें ये भी समझ में आता है कि 1995 में कासिम सतखीरा में प्रेग्नेंट औरतों के बच्चों को निकालकर मार देता था। फिर कासिम एक और प्रेग्नेंट औरत को पेड़ के पास लेकर आता है और उसके बच्चे को निकालता है। अब कहानी और भी उलझने लगती है। अगर आपको जानना है कि आगे क्या होता है तो वीडियो देखते रहिए। तभी वो औरत अगरबत्ती लेकर कासिम की आंख पर हमला करती है और मौका पाकर वहां से भाग जाती है। सीन बदलता है और हम अर्नब को देखते हैं, जो रुखसाना को उसकी माँ के अंतिम संस्कार के लिए ले जाता है। जब अंतिम संस्कार शुरू होता है तो एक हॉस्पिटल का आदमी अगरबत्ती जलाता है। ये देखकर रुखसाना बहुत घबरा जाती है और अर्नब से कहती है, प्लीज अगरबत्ती बुझा दो। अर्नब उसकी बात मानकर अगरबत्ती बुझा देता है। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद अर्नब रुखसाना को उसके घर छोड़ने जाता है। थोड़ी देर बाद रुखसाना के सामने अचानक उसकी माँ की आत्मा आ जाती है, जो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल वो आत्मा एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। ये देखकर रुखसाना बुरी तरह डर जाती है और वहाँ से भाग निकलती है। अगले दिन हम अर्नब को उसके ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं। तभी प्याली का फोन आता है, जो अर्नब से मिलने के लिए कहती है। वो बताती है कि उसने शादी के लिए हाँ कर दी है, लेकिन शादी से पहले उसे कुछ बताना है। जब अर्नब और प्याली मिलते हैं, प्याली कहती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड था, वो डॉक्टर था, लेकिन 4 साल के रिलेशनशिप के बाद हमारा ब्रेकअप हो गया। सीन फिर से बदलता है और हम कासिम को देखते हैं, जो कनाई को लेकर रुखसाना के घर पहुंचता है। उधर रुखसाना तालाब से पानी भरकर वापस आ रही होती है। तभी उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे कुत्ते कासिम और उसके आदमियों की तरफ भौंकते हुए भागते हैं। कासिम जल्दी से रुखसाना के घर पहुंचता है, लेकिन तब तक रुखसाना वहां से भाग चुकी होती है। उसे वहां पर रुखसाना का एक बाल मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ अर्नब अपने घर में सो रहा होता है। अचानक उसे बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो उठकर चेक करने बाहर जाता है। जब वो वापस घर के अंदर आता है तो उसे दिखता है कि घर के अंदर किसी के पैर के निशान हैं, मतलब कोई घर में घुस आया है। अर्नब अपने कमरे में जाता है और वहाँ देखता है कि रुखसाना कमरे में बैठी हुई है। रुखसाना अर्नब को बताती है कि एक आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा है और वो उसे अपने बचपन से जानती है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि रुखसाना वही लड़की है जिसकी माँ उस रात कासिम के चंगुल से भागी थी। अब कासिम रुखसाना को मारना चाहता है। रुखसाना का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए अर्नब उसे अपने घर में रहने का ऑफर देता है और खुद अपने काम के लिए चला जाता है। इधर हम कासिम को देखते हैं, जो फारिस और कनाई से मिलता है। कासिम फारिस से कहता है कि वह लड़की फिर से उनके चंगुल से भाग गई है, यह तीसरी बार हो चुका है। फारिस की बातों से हमें पता चलता है कि वो लोग एक बड़े आंदोलन का हिस्सा हैं, जिसमें वो इफरी नाम के राक्षस को रोकने की कोशिश कर रही हैं। इफरी सिर्फ एक साया है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा और उसका पैगाम एक औरत जिसका नाम कलापुरी है लेकर आती है। फिर हम रुखसाना को देखते हैं, जो घर में अकेले बैठकर अपने नाखून काट रही थी। तभी उसे दूसरे कमरे से किसी और की आवाज सुनाई देती है।
रुखसाना जब उस कमरे में जाती है तो देखती है कि वहाँ उसकी हमशक्ल खून से लथपथ बैठी हुई है। यह देखकर रुखसाना बुरी तरह घबरा जाती है और बाथरूम में छिप जाती है। वहीं कलापुरी का भूत आता है और उसे परेशान करने लगता है। थोड़ी देर बाद अर्नब घर लौटता है और देखता है कि रुखसाना ने अभी तक खाना नहीं खाया है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। अर्नब उसे बताता है कि उसने रुखसाना के लिए एक आश्रम ढूंढा है जहाँ वह आराम से रह सकती है, लेकिन रुखसाना वहाँ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे डर है कि कासिम उसे ढूंढते हुए वहाँ भी आ सकता है। रात को जब अर्नब सो रहा होता है उसे किचन से कुछ आवाजें आती हैं। जब वह किचन में जाकर देखता है तो रुखसाना कचरा उठाकर खा रही होती है। अर्नब उसे खाना खिलाता है और अगले दिन उसे आश्रम ले जाने का फैसला करता है। मगर जब वे आश्रम पहुँचते हैं तो वहाँ की हालत इतनी खराब होती है कि कोई भी वहाँ रहना नहीं चाहता। इसलिए अर्नब रुखसाना को वापस घर ले आता है और रुखसाना भी खुशी खुशी अर्नब के साथ रहने लगती है। एक दिन प्याली और उसका परिवार अर्नब के घर आते हैं, लेकिन उस वक्त रुखसाना घर पर नहीं होती। प्याली और अर्नब आपस में बातें करते हैं। दूसरी तरफ रुखसाना अपने पैरों के नाखून काट रही थी और साथ में टीवी देख रही थी। अचानक टीवी का कनेक्शन कट जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से चालू हो जाता है। तभी टीवी पर एक रोमांटिक सीन आता है जिसमें हीरो और हीरोइन एक दूसरे को आई लव यू कह रहे होते हैं। ये देखकर रुखसाना के मन में भी रोमांटिक भावनाएं जाग उठती हैं और वह मन ही मन अर्नब को पसंद करने लगती है। लेकिन अचानक उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। जब रात में अर्नब घर लौटता है तो वह देखता है कि रुखसाना दर्द में है। अर्नब डॉक्टर को बुलाने का सोचता है, लेकिन रुखसाना उसे मना कर देती है और कहती है कि ये दर्द थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। रात के समय रुखसाना घर की बालकनी से नीचे कूद जाती है और यहाँ से हमें यह संकेत मिलता है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके अंदर कोई अदृश्य शक्ति छिपी हुई है जो बाद में खुलकर सामने आएगी। बाहर जाते समय उसे एक कुत्ता मिलता है और वह उसे पकड़कर मार डालती है। फिर हम कासिम को देखते हैं जो कलापुरी के पास जाता है और उसे रुखसाना का बाल दिखाकर पूछता है, ये लड़की कहाँ मिलेगी। कलापुरी अपनी शक्तियों से पता लगाती है और कहती है वह एक लड़के के घर में रह रही है और जल्द ही वह सबको एक एक कर मार डालेगी। इधर रुखसाना घर में बैठकर कुछ अजीबोगरीब ड्राइंग्स बना रही होती है, जिन्हें देखकर अर्नब भी हैरान रह जाता है। तभी उसे प्याली का फोन आता है और रुखसाना उसे किसी दूसरी लड़की से बात करते हुए सुन लेती है। यह देखकर रुखसाना के दिल में जलन होती है। जब अर्नब काम के लिए घर से बाहर निकलता है तो उसे बाहर मरा हुआ कुत्ता दिखाई देता है। यह वही कुत्ता था जिसे पिछली रात रुखसाना ने मारा था। इसके बाद रुखसाना घर में अकेली होती है और देखती है कि उसके नाखून अचानक बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। वह नेल कटर ढूंढने लगती है और बाथरूम में चली जाती है। वहाँ उसे एक बाल्टी में पानी भरा हुआ मिलता है जिसमें से आवाजें आ रही थी। रुखसाना बाल्टी के पानी में अपना चेहरा डालती है और उसे कुछ अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वह देखती है कि कुछ लोग इफरी के प्रभाव में थे। इफरी यानी वही डीमन, और उन लोगों ने एक औरत को बांध रखा था जिसके हाथों पर एक खास निशान बना हुआ था। रात में जब अर्नब घर लौटता है तो देखता है कि रुखसाना ने अपने पैरों के नाखून बहुत बेरहमी से काट लिए थे और उनसे खून निकल रहा था। अर्नब जब रुखसाना के पैरों और हाथों पर दवाई लगाता है तो रुखसाना अचानक अर्नब से आई लव यू कह देती है। यह सुनकर अर्नब हैरान हो जाता है और तभी रुखसाना अर्नब को किस करने की कोशिश करती है। अर्नब भी उसे किस कर लेता है। अगले दिन रुखसाना अर्नब से कहती है कि वो प्याली से मिलने न जाए क्योंकि अब वह अर्नब को पसंद करने लगी थी और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई और लड़की अर्नब से बात करे। उसी दिन जब अर्नब अपने ऑफिस पहुंचता है, वहाँ अर्नब के ऑफिस में कासिम पहुंच जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि रुखसाना को अपने घर से निकाल दे। कासिम कहता है, रुखसाना इफरी की बेटी है और वह तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब उसका काम पूरा हो जाएगा और तब वह तुम्हें मार डालेगी। अर्नब को यह सब बकवास लग रहा था और वह कासिम को अपने ऑफिस से निकल जाने के लिए कहता है। फिर शाम को जब अर्नब घर जा रहा था तब कनाई उसका पीछा करने लगता है। अर्नब को शक हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक अर्नब पलटकर कनाई को पकड़ लेता है और उस पर हमला करता है, लेकिन कनाई एक पत्थर उठाकर अर्नब के सिर पर मारता है और वहाँ से भाग जाता है। अर्नब घायल हो जाता है लेकिन किसी तरह अपने घर पहुँच जाता है। रुखसाना उसे इस हालत में देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और पूछती है, तुम्हारी ये हालत किसने की। अर्नब बताता है कि कासिम और कनाई ने उसे चोट पहुंचाई है। इस बीच कनाई हॉस्पिटल में कासिम से मिलता है और उसे बताता है कि अर्नब ने उसे देख लिया था। तभी बाहर से कोई आवाज आती है और कनाई अपने साथी प्रहलाद को ढूंढने निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे रुखसाना मिल जाती है। रुखसाना उस पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। तभी प्रहलाद भी वहाँ पहुँच जाता है और रुखसाना को देखकर दंग रह जाता है। रुखसाना हवा में उड़कर बिल्डिंग के बाहर चली जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि रुखसाना अर्नब की देखभाल कर रही है। जब अर्नब को होश आता है तो प्याली का फोन आता है। अर्नब उससे बातें कर रहा होता है। तभी रुखसाना कहती है, कोई यहाँ आया है। अर्नब पहले समझता है कि रुखसाना फिर से बकवास कर रही है, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जब वह दरवाजा खोलता है तो बाहर प्याली खड़ी होती है। अर्नब तुरंत रुखसाना को बगल के कमरे में बंद कर देता है। प्याली अंदर आकर अर्नब को घायल देखती है और कहती है कि वह उसकी मरहम पट्टी कर देगी। प्याली बैंडेज लाने के लिए बगल वाले कमरे में जाती है और अर्नब घबरा जाता है क्योंकि रुखसाना उसी कमरे में थी। लेकिन जब प्याली अंदर जाती है
तो वह देखता है कि रुखसाना वहाँ नहीं है। प्याली उसकी मरहम पट्टी करती है और दोनों एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं। बाहर से रुखसाना यह सब देख रही होती है और अर्णव जब उसे देखता है तो बुरी तरह घबरा जाता है। प्याली जब अर्णव के घर से जाती है तभी रुखसाना वापस अंदर आती है और अर्णव को किस करती है। उसी समय प्याली अपना फोन लेने के लिए लौटती है और अर्णव को रुखसाना के साथ देखकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यह देखकर अर्णव भी गुस्से से भर जाता है और रुखसाना को घर से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रुखसाना उसका गला पकड़ लेती है और कहती है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अर्णव किसी तरह अपने आप को छुड़ाता है और रुखसाना को कमरे में बंद कर देता है। अगले दिन रुखसाना अपना सामान बांध रही होती है जब अर्णव उसे बताता है कि अगले हफ्ते आश्रम वाले उसे बुला रहे हैं। तभी टीवी पर खबर चलती है जिसमें प्रहलाद एक लड़की के बारे में बात करता है जिसने कनाई को मार डाला था और उड़ते हुए भाग गई थी। यह सब सुनकर अर्णव को शक होता है और वह अपने कंप्यूटर पर सतखीरा में हो रही घटनाओं के बारे में रिसर्च करता है। उसे पता चलता है कि सतखीरा में एक ग्रुप काम कर रहा था जो लड़कियों को अगवा करता था ताकि इफरी की नस्ल को आगे बढ़ा सके। इस ग्रुप को रोकने के लिए एक आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कासिम अली कर रहे थे। कासिम उन औरतों को पकड़कर लाता था जो इफरी के बच्चों को जन्म देने वाली थी और फिर उन बच्चों को मार डालता था। सरकार ने कासिम और उसके ग्रुप पर रोक लगा दी थी, लेकिन कासिम का संघर्ष जारी था। अर्णव जब इफरी के बारे में पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि इफरी औरतों के साथ संबंध बनाता था जिससे वो औरतें तुरंत प्रेग्नेंट हो जाती थी और 1 महीने में ही उनका बच्चा जन्म ले लेता था। इन बच्चों के शरीर में जहर होता था और अगर 1 महीने के अंदर ये जहर नहीं निकाला जाता तो वो जहर उन बच्चों को मार डालता था। ये बच्चे फिर दूसरों के साथ संबंध बनाकर इफरी की नस्ल को आगे बढ़ाते थे और रुखसाना इफरी की आखिरी नस्ल थी। रुखसाना जो अब अर्णव के साथ संबंध बनाना चाहती थी उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। अर्णव यह सुनकर घबरा जाता है और अपने साथ एक लोहे की चेन लाकर रुखसाना को बांध देता है। तभी कासिम अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। अर्णव अब अपने घर को छोड़कर अपने माता पिता के पास चला जाता है। कासिम फारिस से कहता है कि रुखसाना इफरी की आखिरी नस्ल है और उसे तड़पा तड़पा कर मारना होगा। कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और इस दौरान अर्णव पूरी तरह से टूट जाता है। वह न तो अपने घर से बाहर निकलता है न ही काम पर जाता है। अर्णव की इस हालत को देखकर उसके माता पिता प्याली को दोष देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्याली की वजह से ही अर्णव की यह हालत हुई है। प्याली अर्णव से मिलने आती है और उसके माता पिता से कहती है कि अर्णव के साथ एक लड़की रह रही थी। जब वह अर्णव से यह बात करने की कोशिश करती है, अर्णव उसे बताता है वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक राक्षस है। मगर मन ही मन अर्णव रुखसाना को चाहने लगा था। उधर प्याली भी एक बड़ा राज खोलती है और बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था लेकिन शादी के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से प्याली ने खुद ही अबॉर्शन करवाने का फैसला किया था। इस बात से अर्णव को झटका लगता है, लेकिन वह एक और फैसला करता है रुखसाना को बचाने का। अर्णव उसी रात अपने घर लौटता है लेकिन वहाँ रुखसाना नहीं होती। उसे पता चलता है कि कासिम के आदमियों ने रुखसाना को मार दिया है। इस बीच कासिम अपने घर में सो रहा होता है जब अचानक उसे अपने बिस्तर पर रुखसाना दिखाई देती है। घबराया हुआ कासिम मंत्र पढ़ने लगता है लेकिन मंत्रों का रुखसाना पर कोई असर नहीं होता। रुखसाना कासिम का गला मरोड़कर उसकी जान ले लेती है। यहाँ पता चलता है कि रुखसाना ने हेडफोन लगा रखा था और गाना सुन रही थी, इसलिए कासिम के मंत्र बेअसर हो गए थे। उधर अर्णव अपने घर लौटता है और देखता है कि रुखसाना वहाँ नहीं है। उसे प्याली की बनाई हुई एक तस्वीर मिलती है जिससे अर्णव को समझ आता है कि अब रुखसाना प्याली को मारने वाली है। वह तुरंत प्याली को फोन करता है और कहता है कि अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर लो क्योंकि रुखसाना तुम्हारे पीछे आ रही है। जैसे ही प्याली दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, रुखसाना वहाँ पहुँच जाती है और प्याली पर हमला कर देती है। प्याली किसी तरह रुखसाना को धक्का देती है जिससे रुखसाना के पेट में चोट लग जाती है। रुखसाना बहुत जोर से दर्द महसूस करती है क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी और उसके पेट से खून बहने लगता है। प्याली एक डंडा उठाकर रुखसाना को मारने की कोशिश करती है लेकिन फिर देखती है कि रुखसाना अपने बच्चे को जन्म देने वाली है और बहुत कष्ट में है। प्याली अपना मन बदल लेती है और रुखसाना की मदद करती है, उसे बच्चे को जन्म देने में सहायता करती है। रुखसाना हैरान रह जाती है कि जिस लड़की को वह मारने आई थी वही उसकी मदद कर रही है। बच्चे को जन्म देने के बाद रुखसाना वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद अर्णव प्याली के घर पहुँचता है। प्याली उसे बताती है कि बच्चा जन्म देने के बाद रुखसाना कहीं चली गई। अर्णव को समझ आता है कि रुखसाना कहाँ होगी। वह तुरंत रुखसाना के पुराने घर की ओर भागता है जहाँ वह देखता है कि रुखसाना बुरी हालत में है। यह उसका आखिरी वक्त है क्योंकि उसके शरीर में जो जहर था वही उसे खत्म कर रहा था। जाते जाते रुखसाना अर्णव से कहती है, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, यह बच्चा मेरे जैसा नहीं है, यह इंसान है। यह कहते हुए रुखसाना मर जाती है। सालों तक रुखसाना अपने शरीर से जहर निकालती रही थी लेकिन अपने आखिरी शिकार को मारने के लिए उसने जहर नहीं निकाला था। इसी वजह से 1 महीने के अंदर यह जहर उसे ही खत्म कर देता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। यह थी परी फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियाँ सुननी है
तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने कल की 2898 एडी नाम की फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन किया है जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।